षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग संस्कृत के ग्रंथों को संस्कृत में पढ़ने के लिए उच्चारण की विधि संबंधी नियमों को जान रहे हैं। हम लोगों ने स्वर जाने और स्वर के ह्रस्व दीर्घ दो भेद जाने, क्योंकि हमको पढ़ने में दो ही भेदों की आवश्यकता पड़ेगी। अन्य भेदों को जानने की हमें यहाँ आवश्यकता नहीं है। व्यंजनों को जाना और ये जाना कि व्यंजन परतंत्र होता है, तो स्वर की सहायता से ही हमारे कंठ के बाहर निकलता है। तो ध्वनियाँ दो प्रकार की हो गई, स्वर और व्यंजन। स्वरों को हम अच कहते हैं और व्यंजनों को हम हल कहते हैं। उसके बाद हमने संयुक्त व्यंजनों को जाना कि ऐसे दो व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर नहीं है, उनका नाम होता है संयोग। उन्हीं को हम हिंदी में संयुक्ताक्षर कहते हैं। उनको लिखने की विधि का भी हमने विचार किया और उच्चारण के संबंध में हमने ये जाना कि ये जो आई औ है, आई और औ, इनको हिंदी में कभी कभी ए और ओ कह दिया जाता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं भैरव, ये हमें नहीं बोलना है। हमको बोलना भई रव, और कौरव नहीं बोलना है, इसको हमें बोलना है कौरव। यहाँ बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए कि पूरे देश में ढेर सारे आश्रमों में गीता इत्यादि ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं और उनसे लोग उल्टी सुलटी गीता सीख लेते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं। और एक बार यदि गलत याद हो गया तो कुसंस्कार मिटता नहीं है। इसलिए जब तक शुद्ध ज्ञान न हो किसी से पढ़ना नहीं चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि पढ़ने के समय संधियाँ तोड़ देते हैं। संधि तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संस्कृत के जो छंद हैं वे एकदम संतुलित हैं, बंधे हुए हैं। आधी आधी मात्रा उसमें नाप करके लिखी गई है। आप संधि तोड़ेंगे तो छंदोभंग हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इतने सुव्यवस्थित छंद दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। इतना श्रेष्ठ साहित्य विश्व की किसी भाषा में नहीं है। तो इसलिए इस बात को समझिए कि छंद जो हैं वो मात्राओं में बंधे हुए हैं और कुछ छंद अक्षरों में बंधे हुए हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, वारणिक और मात्रिक। तो इनमें अक्षर जो है गिन के हैं। अक्षर एक क्रम से बंधे हुए हैं। 8 अक्षर के छंद मान लीजिए, तो आपने संधि को तोड़ दिया, तो संधि तोड़ने से अक्षर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जैसे शब्द है प्रत्येक। प्रत्येक कितने अक्षर हैं? प्रत्येक 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर हैं। ये छंदों में आधे अक्षर नहीं गिने जाते हैं। प्रत, एक, चे, 2 और क, 3 है। ये हमने अभी आपको जो अनुपूर्वी बताई, उस अनुपूर्वी से हमको छंद में नहीं गिनना है। अक्षरों में स्वर गिने जाएंगे और व्यंजनों को नहीं गिना जाएगा। और जो आधा व्यंजन होगा उसकी मात्रा उसके पहले वाले अच के साथ बढ़ जाएगी। पहले वाला यदि ह्रस्व होगा तो गुरु हो जाएगा, द्विमात्रिक हो जाएगा। ये प्रयोग में समझ में आएगा। तो प्रत्येक 3 अक्षर है ना। अब आप इसको तोड़ दीजिए, गण संधि हुई ना, तो प्रति और एक कितने अक्षर हो गए? 4 हो गए ना। तो 3 के 4 हुए तो छंद तो लड़खड़ा गया। इसलिए बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात को जानिए कि पाठ करते समय
संधि को नहीं तोड़ना है, संधि को नहीं तोड़ना है। तो कहाँ से तोड़ना है वो हम आपको बताते चलेंगे। तो एक बात उच्चारण के लिए और जान लेना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं कि जो आधा अक्षर होता है वो कंठ के बाहर निकल नहीं सकता, उसको निकलने के लिए स्वर की सहायता चाहिए। तो किस स्वर को ढूंढेगा वो कहाँ पाएगा स्वर को? उसके आगे तो व्यंजन बैठा है, तब तो वो आधा है। उसके आगे स्वर बैठा होता तो पूरा हो गया होता वो। उनको उनके पहले वाले अक्षर से जोड़कर हमको पढ़ना है। जैसे हम विप्र पढ़ते हैं, विप्र, तो प्रा में ऊपर का अक्षर आधा है पा, वो जाकर जुड़ जाता है पहले वाले ई में, तो वो जो छोटा ई था वो बड़ा हो जाता है, वो बन जाता है विप। बड़े का मतलब वो गुरु हो जाता है। गुरु का अर्थ है 2 मात्रा का समय उसको बोलने में लगाना पड़ता है। विप प्र, तो बहुत सावधानी से चलिए। जैसे हम चलते हैं मार्ग में तो आगे देखते हुए चलते हैं, आगे देखते हुए हम न चलें तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे। तो जैसे चलते समय हम आगे देखते हुए चलते हैं, सारे संकटों से बचते हुए, इसी प्रकार स्तोत्र पाठ करते समय आप जिस अक्षर को पढ़ रहे हैं उसके आगे अक्षर को देखते हुए चलिए, अगले अक्षर को देखते चलिए। और अगला अक्षर यदि आपको आधा दिखता है, आधा, तो आधे अक्षर को कौन पकड़ के रखता है? उसके पहले वाला। आधा अक्षर का अर्थ है व्यंजन, बिना स्वर का व्यंजन जो कि बोला नहीं जा सकता है, तो उसको स्वर कहाँ दिखेगा? उसके आगे तो व्यंजन है, तो अपने पहले वाले स्वर की सहायता से हम उसको बोलेंगे। जैसे विप्र में आधे पा को ई की सहायता से बोलते हैं। उसके पहले वाला जो आधा अक्षर होता है उसको 2 बार बोलना पड़ता है, और ऐसा लगातार बोलना पड़ता है, कंटिन्यूअस, बीच में रुकना नहीं है। और जीभ जहाँ चिपकी उसको छोड़ना भी नहीं है। जीभ छोड़ी तो अक्षर पूरा हुआ। ये 100% आपको करना है, इसके लिए कहीं छूट आपको नहीं है। और हिंदी में सब बर्बाद हो गया, पर भगवान की कृपा से हिंदी में एक शब्द ऐसा बच गया है जिसको हम आपको नमूने के लिए दिखा सकते हैं। जहाँ हम 2 अक्षर करके बोलते हैं, पर हमने आज तक सोचा नहीं कि हम 2 अक्षर बोल रहे हैं, 1 अक्षर लिख रहे हैं। पर चूंकि सुनते सुनते कानों को आदत हो गई तो हम बोलते हैं। वो शब्द है उपन्यास। यही बोलते हैं ना, उपन्यास बोलते हैं ना। कितने अक्षर लिखते हैं न्यास में? आधा ना लिखते हैं, लिखते 1 अक्षर है, बोलते 2 है। ये शब्द है उपन्यास। उपन्यास है ना, ये तो न्यास लिखा है, ये उप लिखा है। जैसे मध्य, मध्य और प्रदेश, तो इसको तो आप अलग अलग बोलते हैं। मध्य प्रदेश क्यों बोलते हो भाई? ऐसा क्यों बोलना चाहिए? ये प्रा में जो आधा पा है, इस आधे पा को उच्चारण के लिए इस आ को पकड़ना चाहिए ना, तो इसको तो अलग अलग बोल देते हैं। तो इसको उपन्यास क्यों नहीं बोलते? उपन्यास ऐसा नहीं बोलते ना। तो एक शब्द भगवान ने हिंदी में बचा दिया, जिसको देख के हम आपको बता सकते हैं। तो ये लिखा है उप, ये लिखा है न्यास। हम बोलते हैं उपन्यास, ऐसे बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? उपन्यास। मतलब दां को लिखते 1 बार हैं, बोलते 2 बार हैं। संयुक्त अक्षर का जो पहला वाला व्यंजन है उसको हम 2 बार बोलते हैं। 1 बार पहले वाले स्वर के साथ मिलाकर बोलते हैं, दूसरी बार वो जहाँ बैठा है वहीं बोलते हैं, तब जाकर के वो गुरु होता है, अन्यथा गुरु नहीं होगा। उपन्यास, उपन्यास। ऐसे बोलते हैं ना। हिंदी में तो एक ही बचा है, और संस्कृत में सब है 100%। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये हमने आपको उपन्यास दिखाया, इसलिए दिखाया कि इसको आप जानते हैं।
और इसको आप सही बोलते हैं, तो इसको प्रमाण मान करके, इसको आदर्श मान करके इसी के समान आप आधे अक्षरों को बोलिए। तो दो बातें हमें और जान लेना चाहिए, जो अभी तक बताई गई उसमें दो बातें हम और जान लें कि ये जो है अवग्रह, ये खंडाकार, इसको बोलना नहीं है, इसको बोला नहीं जाता। जैसे अंग्रेजी में वॉक टॉक में एल साइलेंट होता है, उसको बोलते नहीं, लिखते हैं बोलते नहीं। इसी प्रकार ये लिखा आपको दिखेगा, ये साइलेंट है, इसका उच्चारण आपको नहीं करना है। गले वलंब्य, ये आपको दिखेगा लिखा वो गले वलंब्य, गले वलंब्य, गले वलंब्य, इसको बोलने नहीं है, उसको आप देखिए मत। वो कब देखा जाएगा? जब हम संधि विच्छेद करेंगे, अर्थ करेंगे, तब वहां निकल के आपको दिखाई पड़ेगा, उसका मतलब होगा अवलंबी, गले में लपेट कर। तो पढ़ते समय हमको अर्थ का अनुसंधान नहीं करना, नहीं तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। एक बात ये, और दूसरी बात हमने ये जानी है कि जो व्यंजन होता है, जैसे हमने कहा उत्तराणाम, ये आधा अक्षर है। जो आधा अक्षर होता है व्यंजन, जब अंत में आता है तो हलंत लगाते हैं, बीच में आता है तो आधा कर देते हैं। इसके बाद आया आचार्य, ये बहुत बड़ी सावधानी रखिए आप। तो ये माँ आधा है, आधा अक्षर जो है, आधा व्यंजन, उसके बाद जब स्वर आता है तो वो आधा अक्षर जाकर आगे आने वाले स्वर में मिल जाता है। अजीनम परेण संयोज्य, जो अच से रहित व्यंजन है, स्वर से रहित जो हल है, वो जब आगे के स्वर को देखता है तो जाके उसके साथ मिल जाता है। समझ में आया? तो ये क्या बन गया? ये माँ बन गया, ये माँ निकल गया यहाँ से। अब पुत्राणाम जो था और आगे आचार्य था, दिख रहा ना साहब? पुत्राणाम है और आचार्य है। तो पहला शब्द था पुत्राणाम और दूसरा शब्द था आचार्य। समझ रहे हैं ना? तो पुत्राणाम का जो माँ है आधा है, उसने अपने आगे स्वर को देखा तो आधा अक्षर दौड़ के जाता है, स्वर के साथ मिल जाता है। तो जो आचार्य था वो बन गया माचार्य। अब आपको तोड़ना नहीं है इसको। अब पुत्राणाम कितना रह गया? पुत्राणा, इतना ही रह गया ये। इसको पुत्राणा ही बोलना है आपको, इसको पुत्राणाम नहीं बोलना है। ये बात आपको हम 100% प्रामाणिक बात बता रहे हैं। इसको पुत्राणा बोलेंगे आप, और आचार्य को आप बोलेंगे माचार्य। पश्यैताम पांडुपुत्राणा, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां, पश्यैताम पांडुपुत्राणा, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां, माचार्य माचार्य, महतीम चमूम। महतीं चमूं। एकदम सावधानी रखिए, कभी बिल्कुल तोड़ना नहीं है संधि को, कि आपको ये व्यंजन स्वर अलग अलग जो मिले दिख रहे हैं, ये छंद में मिले ही रहेंगे, इसको हम नहीं तोड़ेंगे। ये सब बड़े बड़े आश्रमों में हमने देखा, बड़े बड़े आश्रमों में बड़े बड़े मठाधीश बैठ करके ऐसी पाठ सिखाते हैं, संधि तोड़ तोड़ के पढ़ते रहते हैं। अब शब्दों को अलग अलग कब किया जाता है? जब हम अर्थ करते हैं, तो हम विग्रह करते हैं, अन्वय करते हैं, तब अर्थ करते हैं। पढ़ते समय आप बिल्कुल देखते जाइए, जो लिखा है बस वही पढ़ना है। तो आधा अक्षर यदि जाके अगले अक्षर में मिल गया है, अर्थात आधा व्यंजन यदि जाकर के आगे वाले स्वर में मिल गया है, तो अब ये माँ पुत्राणाम का हिस्सा ही नहीं है, अभी इसका हिस्सा हो गया। तो ये हो गया पुत्राणा और ये हो गया माचार्य। उच्चारण के यही खंड हैं दो। उच्चारण के खंड क्या है? पुत्राणा एक खंड और माचार्य दूसरा खंड। और जब अर्थ करेंगे इसका, हम जब इसका अर्थ करेंगे, जब अन्वय करेंगे, तो पुत्राणाम अलग हो जाएगा और आचार्य अलग हो जाएगा। किंतु पाठ करते समय जो व्यंजन अगले स्वर में जाकर मिल गया है, उसको निकाल के आप यहाँ खींचतान करके मत लाइए।
नहीं तो छंद का संतुलन बिगड़ जाएगा, छंदोभंग हो जाएगा, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। तो देखिए हम आरंभ करते हैं, उससे आरंभ करते हैं जिसको लोग कहते हैं सबसे कठिन है, शिव तांडव स्तोत्रम। शिव तांडव स्तोत्र अभी तक जो बताया है उसको स्मरण में रखिए और हम आपको स्मरण दिलाते चलेंगे। देखिए शिव है, ये तांडव दिख रहा है ना आपको, तांडव, तो आपको तांडव नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि जो आधा सा है ना वो इसके सहारे बोला जाएगा। आधे सा को बोलने में कौन सहायता करेगा? वह। तो ये स्तोत्रम था ना, ये बन जाएगा वस्तोत्रम। आधा सा जाके मिल जाएगा वा के साथ, तब तो बोलते बनेगा। तो ये तो बन गया वस्तोत्रम। तो शिव तांडव वस्तोत्रम, शिव तांडव वस्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम। यदि आपने शिव तांडव बोल दिया, आपने शिव तांडव बोल दिया, तब आप स्तोत्र को बोलने के लिए इस स्तोत्र बोलेंगे, तब आप ई को ढूंढेंगे और आपने ई लगाया तो एक अक्षर बढ़ गया, ई लगाया तो एक अक्षर बढ़ गया। तो आधे सा में ई नहीं लगाना है ना आ लगाना है। हिंदुस्तान में कुछ लोग स्पष्ट को स्पष्ट कहते हैं और उत्तर भारत में जाओ तो अस्पष्ट कहते हैं। मध्य भारत में जाइए तो स्पष्ट को स्पष्ट कहेंगे और पूर्वोत्तर में जाइए तो उसको अस्पष्ट कहेंगे। तो ना स्पष्ट बोलना है ना अस्पष्ट बोलना है, उसको स्पष्ट बोलना है। यदि पहले आ गया तो, और बीच में आया तो उसके पहले वाले अक्षर मिला देना है। तो इसके उच्चारण के 3 खंड बने, शिव तांडव स्तोत्रम। ये उच्चारण के खंड हैं और यही है उच्चारण के खंड। इसमें आपको पढ़ते समय ना अर्थ देखना है और ना संधि विच्छेद करना है, ना समास विग्रह, कुछ भी नहीं करना है, केवल पढ़ते जाना है। ठीक है? तो आधा सा जब आएगा या कोई भी आधा अक्षर आएगा तो वो अपने पहले वाले स्वर को पकड़ लेगा। तो जो स्तोत्र था ये बन गया वस्तोत्र और ये तांडव तक रह गया। तो इसके 3 खंड बन गए। आपके लिए पहले कैसे खंड थे? शिव तांडव और स्तोत्र। ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, 3 शब्द दिख रहे हैं आपको, शिव तांडव और स्तोत्र ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। पर उच्चारण के लिए ये 3 खंड बनेंगे, शिव तांडव स्तोत्र। ऐसा पढ़ेंगे तो आपकी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी और बाकी बातें जो हैं उनका स्मरण हम साथ साथ में दिलाते जाएंगे आपको। अब हम एक स्तोत्र को लेकर के आरंभ करते हैं। अब देखिए स्तोत्र रत्नावली लीजिए, और नहीं है तो नेट में मिलता है PDF। गीता प्रेस की जो स्तोत्र रत्नावली है इसका PDF उपलब्ध है नेट में, उसको देख लीजिए। तो देखिए कोई भी श्लोक हम पढ़ेंगे, ये जो श्लोक होता है ना, संस्कृत में श्लोक का अर्थ होता है 8 अक्षर वाला जो छंद होता है ना, अनुष्टुप, उसको श्लोक कहते हैं। पर सामान्य जन भाषा में सारे छंदों को हम श्लोक कहते हैं। तो उसी अर्थ में हम श्लोक आपको बता रहे हैं, उसी अर्थ में बता रहे हैं। और उस सबके अलग अलग नाम होते हैं। छंदों का अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार है छंदों का। इतना बड़ा छंदस शास्त्र हमारा है कि संसार में कोई सोच नहीं सकता। जहाँ तक हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, शास्त्रज्ञों ने चिंतन किया है, वहाँ तक मनुष्य की बुद्धि जा ही नहीं सकती है। मानव की मेधा का परम प्रकर्ष है। किसी भी शास्त्र को ले लीजिए, छंदस शास्त्र का इतना बड़ा विस्तार है। तो हम आपको छंदस शास्त्र नहीं पढ़ा रहे हैं, हम किसी छंद का नाम भी आपको नहीं बता रहे हैं। हम तो आपको दिखा रहे हैं कि आप पहली बात इसमें सीखिए कितने अक्षर हैं। अक्षर का मतलब है स्वर को एक अक्षर मानिए और व्यंजन को मत गिनिए। तो जब इसको गिनेंगे तो आपको इसमें मिलेंगे अक्षर 15। देखिए ज,
ट ट वी ग लज ज लप प्र वा ह पा विस थ ले। आधे अक्षर छोड़ दीजिए। ये 15-15 अक्षर के 4 चरण हैं। एक श्लोक जो होगा उसमें 4 चरण मिलेंगे आपको, 4 लाइनों में पूरा होगा। तो जो 2 पंक्तियां हैं, 2 चरणों का एक खंड होगा और दूसरे 2 चरण का दूसरा खंड होगा। मतलब ये यहाँ से लेकर, पहले से लेकर दूसरी पंक्ति के अंत तक ये एक उच्चारण का खंड है। ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को पकड़ के चलेंगी। मतलब इसमें यदि कोई आधा अक्षर आता है तो उसको पहले वाले के साथ आपको मिला करके गुरु करके पढ़ना है। तो देखिए, हम एक एक पंक्ति लिखते जाते हैं, उसको कैसे तोड़ना है उसी प्रकार से आप बोलिए। तो बिल्कुल निर्भय होकर पढ़िए, अर्थ का विचार मत कीजिए, केवल शब्द को पकड़िए और जहाँ 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 जोड़ना बताते जाएंगे। हम 2-4 स्तोत्र पढ़ाएंगे तो आप अपने आप पढ़ने लगेंगे। जटाटवी जटाटवी गलज्जलप। गलज्जलप। देखिए, गलत में ये ज आधा है, हमने उच्चारण के टुकड़े कर दिए। ये गलत आधा है, ये इसमें जुड़ा हुआ है। अब यहाँ जगह नहीं थी, हमने वहाँ छोड़ दिया, स्थान कमी से हमने छोड़ के अलग कर दिया। जटाटवी जटाटवी गलज्जलप। गलज्जलप। ये पा कहाँ से आया? ये प्रवाह का पा है। प्रवाह में आधा पा है, ऊपर जो पा लिखा है वो आधा है, नीचे जो रहा है पूरा है। तो आधा अक्षर अपने पहले वाले स्वर में चिपक जाता है। यदि पहले वाला ह्रस्व है तो उसमें मिल जाएगा जाकर के, उसको गुरु बना देगा। तो ला पहले छोटा था, ला, अब ये हो गया लप। वो आधा अक्षर 2 बार बोला जाता है। विप विप। एक पा बोल दिया ना, अब प्रा। तो आधा अक्षर दोनों को बांधता है तो 2 बार सुनाई पड़ता है। विप प्र शिक क्षक शिक क्षक। तो का 2 बार बोला है ना, एक शिक में बोला है, फिर क्षक में फिर से बोला है। तो जो आधा अक्षर है वो 2 बार बोला जाता है। किंतु ऐसा बोला जाता है कि जीभ आपके अपने स्थान को पकड़े रहे। जिस जगह में जीभ चिपकी हुई है ना, उसको छोड़ना नहीं है। आपने छोड़ा और अक्षर पूरा हुआ और एक मात्रा बढ़ी, उसको छोड़ना नहीं है। जब तक दूसरा अक्षर ना निकले मुख से, तब तक जिह्वा वहीं चिपकी रहेगी। जटाटवी जटाटवी गलज्जलप गलज्जलप। प्रवाह पावि प्रवाह पावि तस्थले। तस्थले। शब्द है पावित और स्थले। पावित और स्थले, पवित्र स्थल में। किंतु हमें अर्थ से कोई मतलब नहीं। वो स्थले का जो आने वाला है आपका ये आधा सा, इसको इस ता की जरूरत है। ये सा जो है ता के साथ बोला जाएगा। ता में जो आ है उसको पकड़ के निकलेगा गले के बाहर। तो पावित और स्थले ऐसा नहीं बोलना है। वो आधे सा के लिए ता को छोड़ देना है। तो पावि तस्थले। तस्थले। एक पंक्ति हो गई। इसे एक पंक्ति को एक चरण कहते हैं। जटाटवी गलज्जलप। जटाटवी गलज्जलप। एक साथ बोली, मुंह मत देखिए। जटाटवी गलज्जलप। जटाटवी गलज्जलप। प्रवाह पावितस्थले। प्रवाह पावितस्थले। बात समझ में आई क्या? क्या समझ में आया? कि जो आधा सा था इसको हमने मिला दिया, इसने पकड़ लिया ताकि आको। आधे सा ने किसको पकड़ा? अपने पहले वाले आको। और ये आधे पा ने, जो प्रवाह का आधा पा था, इसने पकड़ा अपने पहले वाले ला वाले आको। जो प्रवाह का आधा पा था उसने अपने पहले वाले आ को पकड़ा। जो ला के बाद आता लकार उत्तर अकार, हम उसको लिखते हैं जल प्रवाह, और बोलना चाहिए हमको जल प्रवाह। जल प्रवाह। जल प्रवाह। जल प्रवाह। पावितस्थले। पावितस्थले। ऐसे बोल के अभ्यास कीजिए।
आधे अक्षर को अपने पहले वाले अच के साथ बोलना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश, तो क्या बोलना चाहिए? मध्य 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 प्रदेश, प्रदेशः उत्तर उत्तर प्रदेश, प्रदेशः उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेशः। तो बहुत सावधानी से आधे अक्षरों को उसके पहले वाले स्वर में चिपकाते हुए चलिए, और वहाँ यू कुछ मत लगाइए। जटाटवी गलज्जलप जटाटवी गलज्जलप प्रवाह पावितस्थले। प्रवाह पावितस्थले। अब एक साथ बोल जाइए। जटाटवी गलज्जलप प्रवाह पावितस्थले। जटाटवी गलज्जलप प्रवाह पावितस्थले। आधा हिंदुस्तान इसको पता नहीं कहाँ से इसको जल को ज्वल बोलता है। सब बड़े खुश होते हैं, हमारे बच्चे को शिव तांडव आता है, जहाँ पढ़ना शुरू करेगा तो गलत ज्वलप बोल। कहाँ ज्वल लिखा है? तो अंदाज से नहीं पढ़ना है, कुछ भी जो लिखा है वही पढ़ना है। गीता प्रेस की पुस्तकें शुद्ध हैं, प्रामाणिक हैं, इसलिए चाहे जिसकी पुस्तकें फटीचर मत लीजिए। जो प्रामाणिक हैं, शुद्ध हैं, उन्हीं ग्रंथों को लेकर पढ़िए। अब दूसरी पंक्ति आई, देखिए, ये गले आया और यह वग्रह आ गया, इसको नहीं बोलना। गले वलंब्य लंबिताम गलेव लम्ब्य लम्बिताम् भुजंग तुंग मालिकाम। भुजंग तुंग मालिकाम् गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। गलेव लम्ब्य लम्बिताम् भुजंग तुंग मालिकाम्। इसमें आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल ये है कि इस आ को आपको इस आ को आपको नहीं बोलना है, नहीं तो गले अवलंब्य बोल देते हैं। कहाँ से आ ले आते हैं मालूम नहीं, कहाँ से आ ले आते हैं, किसने बताया? उन्हीं का पदांता दत्ती तो पढ़ा नहीं, और तोड़ के आ लगा देते हैं। तो जो लिखा है बस उसी को देखिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकाम्। अब देखिए, हम उच्चारण की सारी प्रविधियां पहले पढ़ चुके हैं ना, कि जब दो अक्षर आएंगे संयुक्त अक्षर आएंगे, और जो अक्षर नीचे से टूटेंगे, नीचे से कौन टूटते हैं? ट ठा डा ढा अंगा द और छ, नीचे से टूटते हैं। तो जो अक्षर नीचे से टूटते हैं उनके बाद वाला अक्षर नीचे आके बैठ जाता है। तो इतनी लंबी पंक्ति देख के डरना नहीं है। अब देखिए, पूरी पंक्ति एक साथ जुड़ी हुई है, एक साथ जुड़ी हुई है, तो जैसे जुड़ा है वैसे टूट भी जाएगा। तो हम जानते हैं कि ऊपर का अक्षर आधा होता है और नीचे का अक्षर पूरा होता है। तो ऊपर के अक्षर तक आप पढ़िए, ऊपर के अक्षर तक पढ़िए। आपको दिख रहा है डमट ड, ये दो दिख रहे हैं ना, दो डा, तो दो डा नहीं पढ़ना है, आपको ऊपर वाला अक्षर पढ़ना है। जब दो अक्षर दिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी दो अक्षर दिखेंगे आप, तो ऊपर का अक्षर आप पहले पढ़िए, वहाँ रुक जाइए, और नीचे का अक्षर को आगे पढ़िए। जैसे दो ना दिख रहे हैं, तो एक ना आप पहले पढ़िए, और वहाँ रुक करके नीचे वाला ना जो है आगे वाले के साथ जाए। तो ऊपर का अक्षर पहले पढ़ा जाएगा और नीचे का अक्षर आगे जाएगा। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? डमट। क्या पढ़ेंगे? डमट फिर आया डमट, डमट डमट, ये पढ़ा हम पहले क्या? फिर डमट, डमट ये दोनों डा को गड्ढ करके नहीं पढ़ना है, ये मड्ड नहीं पढ़ना है। कि आप दो डा इकट्ठे पढ़ना चाहेंगे, लिखा है मड्ड, तो उसको मड्ड नहीं पढ़ना है, इसको डमट पढ़ना है, डमट। समझ रहे हो? डमट, डमट ठीक है ना। अब नीचे पूरा डा बचा, ऊपर का क्यों पढ़ेंगे? कि ऊपर का आधा है, तो आधे वाले ने माँ को पकड़ लिया, तो डमट। अब नीचे का आया डमट, दो डमट हो गए। अब देखिए फिर डमट, डमट डमट डमट
डमट डमट डमट अब ये आया डम और ये दो ना दिखाई पड़े, तो दो ना में से ऊपर का ना हम बोलेंगे, ऊपर का ना हम बोलेंगे। ऊपर का अक्षर पहले वाले के साथ बोलना है और नीचे का अक्षर को छोड़ देना है, उसको अगले के साथ बोलना है। तो डमट 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 डमन, डमन दो ना है ना, डमन्नी नहीं बोलना है उसको, उसको डमन्नी नहीं बोल देना और उसको डमट डमट बोल देना, डमट डमट बोल देना, दो डा नहीं बोलना है। और ये दो ना दिख रहा है, डमन्नी मत बोल देना उसको, आपको एक ना बोलना है, ऊपर का ना बोल देना है। और मात्रा नीचे वाले की होती है, जो मात्रा होती है नीचे वाले की होती है, ऊपर का आधा होता है। तो डमक 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 डमन, डमट 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 डमन आ रहा है समझ में। एक पहला खंड बना डमट, जब निकालेंगे आधा अक्षर तो हलंत कर देंगे। देखिए डमट एक था, ये डमट, फिर डमक, फिर डमक डमन। दो ना दिख रहे हैं, दो ना दिख रहे हैं, उसमें एक ही मात्रा दिख रही है। तो एक ही मात्रा कौन से नाम में है? ऊपर वाले नाम में लगी है कि नीचे वाले नाम में? नीचे वाले नाम है। बाल्यावस्था से बच्चे को उच्चारण सिखाना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग देखो, दक्षिण भारत के लोग कितनी जागरूकता से अपने बच्चे को, 3 साल का बच्चा होता है और उसको गा गणेश का लिखा के स्तोत्र पाठ सिखाना शुरू कर देते हैं। कितना स्पष्ट उच्चारण बच्चे करते हैं, मुग्ध हो जाता है मैं। और उत्तर के लोग सिखाते नहीं बच्चे को बोलना, केवल बोलते हैं, मुंह से आवाज़ निकलती है। ये दो ना दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है एक ना, दो ना, छोटी की मात्रा। तो ये मात्रा जो है किसमें लगी है? नीचे वाले में। तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि उसमें मात्रा है। जिसमें मात्रा लगी है उसको तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। जो बिना मात्रा का है उसको पहले वाले की सहारे की जरूरत है, उसके साथ आप बोलेंगे। तो डमट 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 डमन, डमट 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 डमन निनाद वट। निनाद वट यहाँ तक पकड़ा इसको। नीचे वाले को आपको नहीं बोलना है। नीचे वाले को पहले वाले की सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ अपना स्वर है। निनाद वट निनाद वट डमरवयम, डमरवयम डमट 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 डमन, डमट 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 डमन निनाद वट डमरवयम, निनाद वट डमरवयम डमट 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 डमन, निनाद वट डमरवयम। डमट 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 डमन निनाद वट डमरवयम। अब नीचे की पंक्ति में कुछ नहीं है। चकार चंड तांडवम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। तनोतु नः शिवः शिवम्। इसमें सब शब्द अलग अलग हैं। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। तो हमने क्या जाना कि ऊपर के अक्षर तक हमको पहुंचना है। जो दो अक्षर दिख रहे हैं, एक के ऊपर नीचे, ऊपर वाले को हम पढ़ेंगे, नीचे वाले को अगले वाले के साथ पढ़ेंगे। तो डमट 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 डमन, निनाद वट डमरवयम। डमट 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 डमन निनाद वट डमरवयम। डमट 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 डमन, निनाद वट डमरवयम। डमट 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 डमन निनाद वट डमरवयम। और नीचे की पंक्ति में सब शब्द अलग हैं। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। अब ये न जो है ना विसर्ग, ये और एक ये विसर्ग है। विसर्ग को हम बोलते हैं आह, आह बोलते हैं ना। जब अंत में आएगा, पाद के अंत में आएगा, तब तो आप उसको आह बोलिए। और बीच में आएगा तो उसको आह बोल के मत छोड़िए, वो आगे वाले के साथ पकड़ के रखिए उसको। तनोतु नः शिवः शिवम, नः शिवः, नः शिवः, तनोतु नः शिवः शिवम। तनोतु नः शिवः शिवम्। ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है तनोतु नः शिवः शिवम, ऐसा नहीं बोलना है। तनोतु नः शिवः शिवम नहीं बोलना है, नः शिवः नहीं बोलना है। तनोतु नः शिवः शिवम। तनोतु नः शिवः शिवम्। बीच में आने वाला विसर्ग
उसको आहा करके आपको नहीं छोड़ना है बीच में। हो गया। अब चारों पंक्तियां पढ़ लीजिए, पुस्तक सामने रख लीजिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ये हमने सुना दिया 4 लाइन। अब 2 लाइन एक साथ पढ़ना चाहिए। हमारी सांस 2 लाइन तक जाए ना जाए, आपकी जाना चाहिए। आप लोग बच्चे हैं अभी, है ना। 2 पंक्तियां एक साथ, 2 चरण का एक खंड होता है। 2 चरण का एक खंड होता है। गाने बजाने के लिए नहीं है। पहले शुद्ध पढ़िए, फिर उसको जैसा गाना है वैसा गा लीजिए। अब 2 पंक्तियां एक साथ पढ़ेंगे और 2 एक साथ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। एक श्लोक हो गया 4 चरण का। क्या समझा हमने? जब 2 अक्षर आपको दिखाई पड़ेंगे तब ऊपर वाले को हमें पढ़ना है और नीचे वाले को पढ़ के गड्डम गड्ड नहीं करना है। नहीं तो आप डमड्ड 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 बोलेंगे तो सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि डमड्ड जो है वो डमड्ड है ही नहीं, वो डमट है। और नीचे वाला डा अगले वाले का हिस्सा है, ऊपर वाला डा पहले वाले का हिस्सा है, नीचे वाले डा अगले वाले का हिस्सा। डमट 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 डमन, तो 2 ना दिख रहे हैं तो इसको डमन्नी नहीं बोल देना है, डमन बोलना है केवल। और आगे करना कहाँ जाएगा? ई के साथ निनाद, निनाद वट, यहाँ तक जाएगा ये। फिर ये डमर वयम आगे चला गया। खंड खंड करके लिख भी दिया और बोल के भी दिखा दिया। तो एक श्लोक हमने पढ़ दिया। बस इतना ध्यान रखिए कि जब आपने डमट ऊपर से तोड़ा तो आधा है वो, जहाँ जीभ ने उसका उच्चारण किया आधे अक्षर का, आपकी जीभ वहीं चिपकी रहेगी, जीभ को छोड़ना नहीं है। डमट, इसको तब तक चिपका के रखना है जब तक आप अगला डा नहीं बोलेंगे। जब तक आप अगला अक्षर नहीं बोलेंगे तब तक जिह्वा आपकी चिपकी रहेगी उच्चारण के स्थान पर। डमट 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 डमन, जीभ अपनी जगह में चिपकी रहे, जीभ उस उच्चारण के स्थान पर चिपकी रहेगी, उसको छोड़ना नहीं है। उसको आपने छोड़ा तो अक्षर पूरा हो जाएगा। डमट 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 डमन, डमट 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 डमन। ठीक है ना। तो डमट के बाद बोलने में आपको भले समय लग जाए, डमट के बाद अगला डमट बोलने में आपको समय लग जाने दीजिए, पर जिह्वा को वही चिपका के रखिए। जब तक अगला अक्षर नहीं आएगा तब तक जीभ आपकी छोड़ेगी नहीं उच्चारण के स्थान पर। डमट 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 डमन, डमट 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 डमन। निनादवट निनादवट डमर वयम, डमर वयम। आगे बात समझ में। ऊपर का अक्षर जो आधा है जिसको हमने तोड़ के अलग किया है, तो आधा अक्षर है तो जिह्वा तो चिपकी रहेगी। जिह्वा कब छूटती है? जब स्वर मिलता है उसको, तो जिह्वा आपकी चिपकी जगह पर, उसको चिपके रहने दीजिए। कब तक? जब तक आप अगला नहीं बोलेंगे। ये सावधानी रखिए। तो कुछ भी पढ़ना कठिन नहीं है।
कठिन कुछ नहीं है, तो बताने वाला सही चाहिए तो सब हो जाएगा। जिनकी दुकानदारी है वो नहीं सिखा सकते, जो संस्कृत के लिए निष्ठा है जिनकी, जो संस्कृत के लोग हैं, जो संस्कृत के अध्यापक हैं, जो संस्कृत के विद्वान हैं, वो सिखा सकते हैं आपको, उनके पास बैठिए। अन्यथा हम जो बता रहे हैं इसको सुन करके इसके अनुसार अभ्यास कीजिए। पहला साधन तो है आपकी निष्ठा, पहला साधन है आपकी निष्ठा, आपकी जिज्ञासा, आपका अभ्यास, और बाकी सब दूसरे साधन हैं। तो ये हमने पहला श्लोक आपको बताया। किसका किसका पहला श्लोक है ये? शिव शिव तांडव स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम का, शिव तांडव स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम का ये पहला श्लोक हमने आपको बताया। इसका आप अभ्यास करके आइए, तो इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ जो कठिनाइयाँ होंगी उनको वहाँ वहाँ बताते जाएंगे। पर जो बात एक बार समझ ली उसको सदा के लिए समझ लीजिए, तब तो गति आगे बढ़ेगी, और नहीं तो भटकते रहेंगे। आज का पाठ पूरा हुआ, तो इसको हम यहीं विराम देते हैं, और अगले स्तोत्र हम आपके साथ पढ़ें, उसके लिए आप इसको पढ़ के अभ्यास करके उपस्थित हों। एतावदेव।